आज हर 4 में से एक महिला पीसीओएस या पीसीओडी से परेशान है। क्या आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप ऐसा क्या करें जिससे इस जो बीमारी है उसकी संभावना कम हो, या अगर आपको है तो आप इससे जल्दी छुटकारा पा सकें? अगर ये सारे क्वेश्चन आपके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, यहाँ हम बताएंगे इसके कारण और आयुर्वेदिक उपचार जिससे आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। पीसीओएस और पीसीओडी आज हर चौथी महिला के जबान पे है। सब परेशान है कि ये हमें क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं ऐसा होता था। बिल्कुल, जब हम पढ़ते थे हमारा मेडिकल कॉलेज में, उस समय महीने में शायद 4 पेशेंट आते थे, लेकिन अब अगर ओपीडी किसी की 100 की है तो 40 पेशेंट पीसीओएस या पीसीओडी के आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है इन 20 सालों में कि ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? ये मेनली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। आज के समय में बढ़ता हुआ तनाव, पोल्यूशन, हमारी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल ही इसके पीछे मेन कारण है। भले ही वेस्टर्न मेडिकल साइंस में इसे हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम माना जाता हो, लेकिन इन हार्मोन के भी इम्बैलेंस होने के पीछे हमारा डाइट एंड लाइफस्टाइल ही है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये यूट्रस है, दोनों साइड 2 ओवरी होती है। इसमें हर मंथ एक ओवम का ग्रोथ होता है। बहुत सारी फॉलिकल्स रहती हैं जिसमें एक फॉलिकल की ग्रोथ होती है और ओवम रप्चर होता है। लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, और ये होने के लिए प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो मेन फीमेल हार्मोन है उनके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है उनका लेवल नॉर्मल रहे, उसके लिए बहुत सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बहुत सारे हार्मोन जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस से, वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अनुसार, उससे रेगुलेट होते हैं। हाइपोथैलेमस ही मेन रेगुलेटिंग फैक्टर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और ये हाइपोथैलेमस वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी मानती है कि हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से रेगुलेट होता है। और आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले सीधे बताया गया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फिजियोलॉजिकल कंट्रोलिंग फैक्टर आर्तव है, वो हमारी रस धातु, जो डाइजेशन के बाद सबसे फर्स्ट धातु बनती है, उससे रेगुलेट होता है। तो बेसिकली हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल ही हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हॉर्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करती है। तो अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब है तो जो एक फॉलिकल को ग्रो होके ओव्यूलेशन करना चाहिए वो नहीं होता, और उसके बदले छोटी छोटी सी गांठें ओवरी में बन जाती है, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, बहुत सारे सिस्ट हैं तो उसे पीसीओडी कहते हैं। ये लोकल ओवरी की प्रॉब्लम है। इसके कारण ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीजें होती है। लेकिन वहीं अगर ये प्रॉब्लम आपके जनरलाइज बॉडी हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण है, जिसका एक एक्सप्रेशन आपको ओवरी में सिस्ट्स के फॉर्म में दिख रहा है, और उसका बाकी सारा एक्सप्रेशन जैसे शरीर में का वजन बढ़ना, चेहरे पे अनचाहे बाल आना, पिंपल्स आना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, ये सारी प्रॉब्लम अगर इसके साथ में है, मतलब ओवरी में सिस्ट हैं और बाकी ये सारे जो सिम्टम्स बताएं वो हैं, तो उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे लक्षणों का एक साथ शरीर में होना। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अनुसार इसमें 2 डिवीजन है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो ये दोनों ही चीजें बेसिकली हमारा अग्नि डिस्टर्ब होने से होते हैं। हमारा जो आर्तव धातु है वो नॉर्मल नहीं बन रहा है, उसके कारण से होते हैं। तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें तो चाहे वो पीसीओएस हो चाहे पीसीओडी हो, दोनों की ही ट्रीटमेंट के लिए सभी डॉक्टर आज वेट लॉस के लिए बोलते हैं। मेडिसिन की अगर बात करें तो हार्मोनल पिल्स जो होती हैं वो दी जाती हैं, जिनसे पीरियड्स तो रेगुलर हार्मोन के इफेक्ट से आते हैं, बट जो प्रॉब्लम का रूट कॉज है आपकी बॉडी में वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। डायबिटीज की भी कुछ दवाइयां दी जाती हैं, और भी आजकल मायोनेसिटॉल वगैरह सॉल्ट्स हैं जो कहते हैं कि ओवरी में जो हार्मोनल फंक्शन है उसको नॉर्मल करने के काम आता है। लेकिन अगर इसकी बेसिक ट्रीटमेंट हम देखें, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो रूट कॉज पे काम करता है, वो आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट ही हैं।
आयुर्वेद में हमारी अगर अग्नि डिस्टर्ब होती है तो बॉडी में आम बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, और वही जो है वो पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करती है। तो अगर हमें पीसीओएस या पीसीओडी जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करना है तो फिर बेसिक, जैसा कि आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, लाइफस्टाइल अच्छा रखना होगा, उसके साथ साथ कुछ औषधियां हैं, और अगर ट्रीटमेंट बहुत सीवियर है तो उसमें पंचकर्म भी हम एडवाइस करते हैं। तो अगर बात करें डाइट की, तो डाइट में संतुलित आहार लेना जरूरी है, और वो संतुलित आहार जैसे वेस्टर्न डाइटिक्स में बोलते हैं कि हेल्दी फ्रूट या रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है, वो भी पूरी तरीके से सही नहीं है। अपनी अग्नि के अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार लिया गया भोजन ही आपके लिए उचित और संतुलित आहार कहा जाएगा। अगर आपकी अग्नि मंद है, और आप अगर मंद मतलब अगर आपका डाइजेशन लो है और आप बहुत सारी रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सैलड्स ले रहे हैं, तो वो आपको फायदे के बदले नुकसान पहुंचाएगा। आप देखेंगे कि आपको गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो जिनकी अग्नि मंद है उनको पहले हम लंघन दीपन करवाते हैं, पाचन करवाते हैं, और उसके बाद फिर उस तरीके के आहार उनकी अग्नि के हिसाब से हल्का सुपाच्य आहार देते हुए उनके लिए डाइट कस्टमाइज करते हैं। वहीं अगर आपकी अग्नि ऐसी है कि कभी तो भूख बहुत ज्यादा लग रही है, कभी तो भूख बहुत कम लग रही है, तो उसको हम विषमाग्नि कहते हैं। ये मेनली वात इम्बैलेंस के कारण होती है। तो ऐसे केसेस में पहले हम वात का ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर ऐसी डाइट आपको बताते हैं जो वात को बढ़ाने वाली ना हो, जैसे बहुत ज्यादा ड्राई चीजें लेना, बहुत ज्यादा फास्टिंग करना। अगर आपकी विषमाग्नि है और आप वेट लूज करने के लिए आप अगर बहुत ज्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, लोग 12 भूख लगी हुई है फिर भी 12-12 14-14 घंटे फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो शरीर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं करेगा बल्कि आपकी अग्नि को और डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए आपके लिए क्या सही डाइट है, इसके लिए हमेशा आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलके अपने प्रकृति का और अपनी अग्नि का असेसमेंट करवाएं, और अपनी प्रकृति और अग्नि के हिसाब से ही डाइट चूज करें। यहाँ ब्लिस वेदास में हम लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करते हैं, जहां हम असेस करते हैं कि आप अपने डेली रूटीन में ऐसे कौन से डाइट ले रहे हैं जो आपकी प्रकृति के लिए सही नहीं है, आपकी अग्नि के लिए सही नहीं है, और वो हम कस्टमाइज करके बताते हैं। दूसरा जो है अवॉइड करने वाला जो एक जनरल रूल है, बहुत ज्यादा मीठा खाना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा ऑयली चीजें, ये अवॉइड करनी है। कोशिश करें ताजा, हल्का और सुपाच्य आहार लें। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म लो है तो उसके लिए पहले ट्रीटमेंट लेनी है, जिसमें लंघन दीपन पाचन हम आपकी अग्नि की कंडीशन देख के बताते हैं। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल की बात करें, लाइफस्टाइल में भी लोगों का रात में जगना आज कॉमन बात हो गई है, जो आपके शरीर में वात और पित्त को बढ़ाता है। सुबह देर तक सोना भी एक कॉमन बात हो गई है, जो शरीर में कफ दोष को बढ़ाता है। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, ये भी बॉडी में आम और कफ को बढ़ाता है। ये सारी चीजें इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉज होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस का कॉज होती है। लोग हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को लो करने के लिए एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो इसके लिए भी आप डॉक्टर से मिलकर अपना लाइफस्टाइल असेसमेंट टेस्ट करवाएं। आपके लिए क्या लाइफस्टाइल सूटेबल है, आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या गलत कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको हम यहाँ ब्लिस वेदास में गाइड करते हैं। आसन और प्राणायाम, ये दो चीजें भी वात के कंट्रोल के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो आपके लिए कौन सा आसन और व्यायाम सही है, वो भी यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। अगर आपकी प्रकृति वात है और आप बहुत ज्यादा रनिंग टाइप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको फायदे के बदले नुकसान करेगा, वो आपके शरीर में वात को बढ़ाएगा। और इसके अलावा औषधियां हैं, औषधियों में भी अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो इसमें पंचकर्म में जैसे विरेचन और वस्ती एडवाइस की जाती है। इसके अलावा अगर औषधियों की बात करें तो इसमें आपकी अग्नि बढ़ाने के लिए रसपाचक जैसे कलिंगादी वटी हम लोग देते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रॉब्लम जो है पीसीओएस या पीसीओडी, उसको सॉल्व करने के लिए डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से आपकी पीसीओएस या पीसीओडी को कस्टमाइज ट्रीटमेंट की जरूरत है। सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलना है, आपको अपनी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी अग्नि और आपकी प्रकृति के अनुसार करनी होगी। लाइफस्टाइल को सुधारना ही होगा, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना ही होगा। अदरवाइज जैसे डायबिटीज की दवा पूरी जिंदगी चलती है,
आप पूरी जिंदगी इन दवाइयों के चक्कर में फंसे रहेंगे और इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंसेस, डायबिटीज, थायराइड, ऐसी न जाने कितनी बीमारियों के जाल में आप फंस जाएंगे। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम अभी इनिशियल स्टेज में है या प्रॉब्लम फुल फ्लरिश फेज में है, तो भी अगर आप सही टाइम पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बिगड़ने से आप बच सकते हैं और अपनी हेल्दी स्टेट को आप फिर से पा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों को सही जानकारी मिल सके। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।